तो भगवान के यदि वो अवतार हैं तो उनमें उस कार्य के लिए उपयोगी जितने गुणों को भगवान ने वहाँ प्रकट या स्थापित किया है तो उनमें भी वो भगवत भाव किया जा सकता है गुणोपसंहार न्याय से। ये बात ब्रह्मसूत्र में समझाई गई है। इसीलिए अपने यहाँ या तो आवेशन न्याय या गुणोपसंहार न्याय या तत्कृतु न्याय, ऐसे दो तीन ऐसे न्याय हैं कि जिससे जो साक्षात भगवत रूप प्रकट न हुए हों उनमें भी भगवत भाव को माना गया है। जैसे बलराम जी ने जो कुछ भी लीलाएं की हैं, भागवत का तो ये संकल्प है कि यहाँ सब भगवान की लीला हैं, इसीलिए उसका नाम भी भागवत है। भागवते सर्वत्र भगवान एव वर्ण्यते, ये प्रतिज्ञा है। तो फिर बलराम जी बीच में कहाँ से आ गए? तो फिर भगवान ने ही जिस समय बलराम को आगे करके और लीला की है उस समय आविष्ट भगवान ने की है, वो बलराम नहीं है, दिखते बलराम है, ऐसा समझना चाहिए। तो उन लीलाओं का चिंतन भी यदि हम बलराम के प्राधान्य से करते हैं तो हम भटक गए हैं। वो लीला भी भगवान ने ही की है, ऐसा यदि हम समझते हैं तब तो कृष्ण परता हमारी है, तब भगवत परता है। तो पुरुषोत्तम सहस्रनाम आदि में जो भगवान के इस तरह से नाम वर्णित हैं, वो भगवान ने अन्य रूपों से जो लीलाएं की हैं वो लीलाएं भी भगवान के नाम पर चढ़ा दी गई हैं। वो उसमें क्या न्याय है? अब मानो कि बलराम जी वहाँ ऑब्जेक्शन रेज करें, ये भगवान पुरुषोत्तम के नाम थोड़ी, ये तो मेरे नाम होना चाहिए। जैसे हलाकर्षण वैभव, अब ये पुरुषोत्तम का नाम है या बलराम का नाम है? हलाकर्षण तो बलराम जी ने किया था, यमुना जी को खींचा था। अरे यमुना जी को वहां खींच कर लाए थे, नहीं पधारे तो। पर महाप्रभु ने जो शीर्षक दिया है कि ये पुरुषोत्तम नाम सहस्र है, तो गुणोपसंहार किए बिना कैसे हो सकता है? ये तात्पर्य है। तो पुरुषोत्तम जी ये समझा रहे हैं कि संबंधादेवम अन्यत्रापि, संबंध मात्र से जहाँ जिसका जो रूप प्रकट नहीं दिख रहा है या जहाँ जो गुण नहीं दिख रहे हैं, वो अन्यत्र भी उन गुणधर्मों का उपसंहार या उसमें उसका अनुसंधान किया जा सकता है। उसी तरह भगवान मूर्ति में भी ये साक्षात भगवान हैं, यद्यपि हमारी आँखों को वहाँ जड़त्वादी धर्म प्रकट दिखलाई देते हैं, फिर भी ये सच्चिदानंद ब्रह्म है, वही साक्षात पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। ऐसा ही गुणोपसंहार से भी वो समझा जा सकता है। जी खाली इसमें एक ही सवाल था कि अभी जो बात हुई, जो आगे के 3 श्लोक में जो वृंदावन वाला आया कि निरोध की सिद्धि है तो गोकुला व्रजाधिप से ही होगी, अन्य अवतार आदि नहीं, वहाँ से वो व्यावर्तन किया आगे 3 में। तो वही चीज़ यहाँ भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे आपने ने सब उदाहरण दिए गुणोपसंहार के कि वराह आदि या वो, उसमें वो भाव कर सकते हैं। लेकिन जब निरोध की बात है तो जो आगे के 3 में बाकी अवतारों का व्यावर्तन किया पुरुषोत्तम जी ने कि भाई निरोध है तो व्रजादीप से ही होगा, बाकी तो इसलिए वृंदावन गोकुल पद बार बार आ रहा है। तो वही चीज यहाँ भी एक्सटेंड करनी है ना कि ठाकुर। नहीं, ऐसा नहीं है, निरोध तो कहीं किसी का भी हो सकता है। जब हम उस विषय में और सब भूल के और उसमें हम आसक्त हो गए तो उसमें हमारा निरोध है। ये तो एक हमारी मन का कहीं लगने का एक जो प्रकार है उसका नाम है। तो किसी का बलराम जी में भी निरोध हो सकता है, परशुराम में भी हो सकता है, वो कोई समस्या की बात नहीं है। पर निरोध लक्षण ग्रंथ में प्रथम 3 कारिकाओं में जो आशंसा बताई गई है, उस प्रकार की आशंसा केवल गोकुलाधीश से ही संभव है। उनके स्वरूप परता जो होगी उसी में वो आशंसा प्रकट हो सकती है। गोकुलाधीश से अन्य और कोई भगवान के जो लीला रूप हैं, यानी मथुराधीश या द्वारकाधीश से भी नहीं हो सकती। ये पुरुषोत्तम जी का तात्पर्य है। भजनीयो व्रजाधिपः,
उसके कारण। नहीं, सेवा प्रणाली में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ तो फिर नरसिंह जयंती भी आएगी, वामन जयंती भी आएगी, प्रबोधिनी भी आ जाएगी, तो उसमें उसका उतना आग्रह नहीं है प्रकट स्वरूप होने के कारण। ये जब भगवत स्वरूप का आंतर भजन है तब ये आवश्यक है। तो अन्य लीला स्वरूप है वो विक्षेप पैदा कर सकते हैं, उनकी भाव भावना। हरिमूर्ति सदा ध्येय, इसे आपने समझा है कि भगवान ही समझना है, पुरुषोत्तम जी के एंगल, आई मीन जिस तरह बताया इस तरह। पर फिर भी समझने के लिए जब जो ग्राह्य है वो स्वरूप माथे विराजता स्वरूप की ग्राह्यता आएगी। तो जब हरिमूर्ति का ध्यान करना है तो वही समझना है ना, क्योंकि एप्लीकेशन भी साथ में समझनी पड़ेगी नहीं। यद्यपि जिस तरह पुरुषोत्तम जी व्याख्या कर रहे वो ठीक है महाप्रभु जी के अनुसार। तो हरिमूर्ति के ध्यान में मैं वही पहले भी जो एक स्वरूपासक्ति होती है, रूपासक्ति होती है, तो फिर स्वरूपतः भगवान समझना, वो जो हरिमूर्ति ध्यान करने की बात है। और फिर जब पर्सनलाइज ध्यान करना है तो फिर वो जो स्वरूप विराजता है उनकी ध्यान करे, तो वही वो नहीं, ये आप जो कह रहे हो वो एक कदम आगे की बात है। पुरुषोत्तम जी महाप्रभु यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं वो एक कदम नीचे उतर कर रहे हैं। उसका उदाहरण मैं देता हूँ पद्मनाभ दास जी का। पद्मनाभ दास जी को जब महाप्रभु ने कहा कि भगवत सेवा करो, तब उन्होंने ये कहा कि मैंने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, मेरा दिमाग बहुत उलझा हुआ है, तो आप हर किसी बिना प्रकट माहात्म्य दिखलाए मुझे किसी भी स्वरूप में निष्ठा हो पाना संभव नहीं है। यानी उसकी साक्षात रूपता मैं स्वीकार नहीं पाऊंगा। तब फिर आपने मथुराधीश प्रकट हुए और स्वयं मथुराधीश जी ने कहा कि मेरी सेवा करो, और फिर उनको पधराया। तो पद्मनाभ दास जी की जो उलझन है वो क्या है कि और जो सेवक महाप्रभु के हुए उनको जिस तरह से महाप्रभु ने कहा कि अपने ओर से पधराए, या उनके यहाँ कोई विराजते थे उनकी वो सेवा के लिए पधरा दिए पुष्ट करके, उस तरह से यदि पद्मनाभ दास जी को पधराते तब उनको कठिनाई होती। वो यही मानते कि ये मूर्ति है, ये एक प्रतीक है, एक आलंबन है, भगवान कोई और हैं सातवें आसमान पर। तो अभेद भाव उनका हो नहीं पाता था। अब पद्मनाभ दास जी को तो अनुभव करा के और भगवान महाचार्य चरण ने वो साक्षात रूपता उनकी सिद्ध की थी। अब ऐसा प्रकट अनुभव वर्तमान में कैसे संभव है? तो उसके लिए तो ये शास्त्र ही, जिनको शास्त्र प्रमाण है, आचार्यों के वचन प्रमाण है, उन्हीं से तो ये बात समझनी होगी। तो पुरुषोत्तम जी ये समझाते हैं कि जब महाप्रभु ने ये कहा कि संकल्पात हरिमूर्ति ही ध्येया, संकल्प से हरिमूर्ति का ध्यान करो। हरिमूर्ति यानी जो विग्रह जिसको हम अपना सेव्य स्वरूप कहते हैं, वो भगवान है, ऐसा ध्यान करो। तो ये एक स्टेप नीचे की बात आ गई। अब हम क्योंकि परंपरा से आज 16वीं पीढ़ी हो गई महाप्रभु की परंपरा में हम देखें तो इतनी लंबी परंपरा से भगवत सेवा की प्रणाली को हम जी रहे हैं, तो ये उलझन हमारे लोगों में आना कठिन है। पर फिर भी ध्यान से देखो, मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि पुराने समय में चित्र स्वरूप की जो सेवा का प्रकार था वो गोपीनाथ जी आज्ञा करते हैं चित्रमूर्ति रविज्ञानाम, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा कुशलता नहीं है, समय का सौकर्य नहीं है, अनाड़ी हैं, तो ठाकुर जी उनके यहाँ सज धज के तैयार होके विराजते हैं। भाई तुमको कुछ करना नहीं है, बस तुम जो खाना खाने के लिए तैयार करो, मुझे धर देना, बस मैं तुमको वापस दे दूंगा जितना दिया सो।
अब तो कोई समस्या नहीं है ना, यूं तो चित्र मूर्ति रविज्ञानम। अब चित्र मूर्ति पहले क्योंकि प्रिंट मीडिया थे नहीं तो चित्र बनते थे, उसके बाद प्रिंटेड चित्र शुरू हुए। तो वो ऐसा समय आया कि जब बहुत बड़ा विचार मंथन चला कि प्रिंटेड की सेवा हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो होनी चाहिए तो चित्र की ही। तो पुराने समय में नाथद्वारा और इस क्षेत्र में बहुत से चित्रकार की आजीविका ही यही थी कि वो ऐसे चित्र बनाते थे जो ठाकुर जी की सेवा के रूप में पधारते थे। अब धीरे धीरे वो प्रिंटेड भी सेवा में पधाराए, स्वरूप मूर्ति जो भी हो। उसके बाद कई लोग लेमिनेटेड की सेवा शुरू की। लेमिनेटेड हो उनकी हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अभी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती है क्योंकि उनमें वो साक्षात रूपता का अनुसंधान उनको नहीं होता है। परंपरा ये कहती है कि नहीं, हस्तचित्रित होने चाहिए। अब अभी तक किसी ने ये नहीं कहा कि वो केमिकल वाले कलर्स चलेंगे कि नेचुरल कलर होने चाहिए। नहीं तो तू डाल डाल में पात पात प्रश्न ये भी हो सकता है कि जो प्राकृतिक रंग हो या ऑर्गेनिक हो उसी रंग से रंगे हुए होने चाहिए, और एशियन पेंट्स और ऐसे वाटर कलर या प्लास्टिक कलर्स वाले नहीं चल सकते हैं। पुराने समय में मूर्तियाँ इस तरह से बनती थी, अब कास्टिंग से बनती हैं। तो वो प्रश्न वहाँ भी खड़ा हो सकता है कि मूर्तिकार ने हाथ से टंकित करके जो सिद्ध की है वही मूर्ति या फैक्ट्री मेड हो, डाई से बनती हो, वो चल सकती है। तो मूल तात्पर्य ये है कि उसकी साक्षात रूपता का, उसकी भगवद रूपता का ध्यान बहुत जरूरी है। उसके बिना वो, जैसे तृतीय स्कंद में ये कहा गया है कि वो जो भक्ति है वो भक्ति भस्म होम समान हो जाती है। उस तरह से यदि आपने उसको साक्षात जाना नहीं तो राख में ही आपने होमा है, वो कहीं पहुंच नहीं रहा है, ऐसा हो जाता है। तो इस दृष्टि से पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि जिनको घर में भगवत मूर्ति की सेवा करनी है उनको सबसे पहला ये काम करना है कि हरि मूर्ति सदा ध्येया संकल्पात। आपको ये संकल्प बुद्धि से सोच समझकर, युक्ति से, प्रमाण से, जिस तरह से भी हो, पहले ये आपको समझना है कि ये पदार्थ आदि भौतिक जड़ नहीं है, अचेतन नहीं है, ये सचेतन सच्चिदानंद पूर्ण परब्रह्म श्री कृष्ण स्वयं है। ये पहले घोटो, इसको सिद्ध करो, ये कहने का आशय है। उसके बाद होगा तब तो विनियोग होगा, इंद्रियों का विनियोग तब तो हो पाएगा ना। अन्यथा आंखों तो सबको देखती है, कान सबको सुनते हैं, हाथ सबको छूता है, तो सबको छूते हैं, वो कोई उसका विनियोग थोड़ी हुआ है, उससे उसका संसारावेश थोड़ी दूर होगा। भगवान को छुएंगे, भगवान को देखेंगे तब होगा। तो इस अभिप्राय से ये कहा है कि मूर्तौ संकल्पात अभिन्नता विचारात, संकल्प पूर्वक उसको अभिन्न सोचकर उसके आँखों से दर्शन और त्वचा से उनका स्पर्श, इस तरह से भगवत संबंधितया स्फुटम। अब उसमें मूर्ति है, उसमें भगवान का सान्निध्य जैसे अंतर्यामी रूप में भी है, उसी तरह गुणोपसंहार न्याय से भी है। और निबंध में महाप्रभु ने तद्रूपम तत्र च स्थितम, उसमें 3 बातें बताई हैं। साकार व्यापकत्वाच्च मंत्रस्यापि विधानतः, भगवान साकार हैं, सभी आकार भगवान ने धारण किए हैं, तो जो मूर्ति है वो भी आकार भगवान ने धारण किए हैं, तो वो भगवद रूप आकार है। व्यापकत्वाच्च, भगवान साकार होने के साथ साथ व्यापक हैं, तो सभी कुछ भगवान होने से भी मूर्ति भगवान ही है। और मंत्रस्यापि विधानतः, मंत्र के द्वारा प्रतिष्ठा होती है तब वो मूर्ति है वो देव बन जाती है। उस तरह से भी शास्त्र मूर्ति में भगवान के भजन का आदेश करता है। तो इस तरह से वहाँ भी भगवद आवेश बताया गया है। और चौथा, वन्ययो गोलक न्याय न च, जैसे
लोहे के गोले को तपाने पर वो भी आग रूप बन जाता है, और आग को छूने से जैसे हम जल जाते हैं या तापने से तपन होती है, वैसे ही उस तपे हुए गोले को छूने से जलते हैं और उसको तापने से तपन मिलती है। इस तरह से भगवान का आवेश भी संभव है। इस तरह से भगवतः तद व्याप्य बहिर्भावात् स्फुटम इत्यर्थः। एतदेव हस्तपादयोः। हाँ, ये थोड़ा डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेनेशन इस बारे में चाहिए, यदि यहाँ पे प्रशस्त है तो। कि गुणोपसंहार का आपने बताया कि गुणोपसंहार जब प्रभु करते हैं सब में, नहीं सुना ही नहीं दे रहा अच्छी तरह। गुणोपसंहार प्रभु करते हैं। गुणोपसंहार, हाँ हाँ। तो ऐसे 10 अवतार की बात की, तो हमारे यहाँ तो 4 ही जयंती मनाते हैं, और वैसे और भी जो वेद व्यास जी है ज्ञान अवतार है ऐसा, तो उसको किस तरह से समझना है ऐसा कि हमारा कर्तव्य क्या है कि जो हम खाली 4 जयंती मनाते हैं बाकी वो नहीं मनाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बहुत बार होता है हमारे क्लास में, तो हाँ, इसके हाँ। लिए थोड़ा स्पष्ट या प्रसक्त है तो ठीक है। इधर ऐसा है कि जो अन्य अवतार हैं उनकी जयंती परंपरा में नहीं मनाई जाती है, ये बात सही है, पर भगवान के अवतार चरित्रतया उनका हम अनुसंधान नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। जैसे अपने यहाँ जयदेव जी की पद का गान होता है, भगवान के महात्म्य के पदों का गान होता है, उन सब में भी भगवान के इन अवतार चरित्रों को गाया जाता है। इसी तरह भागवत आदि शास्त्र का जब हम पारायण करते हैं, तब उस पारायण में भी भगवान के इन अवतार चरित्रों को हम देखते हैं। अब जयंत उत्सव मनाने की जो प्रणाली है वो मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है कि ऐसी कोई पूजा पद्धति या उपासना पद्धति वैष्णव तंत्र में अन्य अवतारों की है या नहीं। हो भी सकता है, अल्प प्रचलित हो, ये भी संभव है, पर आग्रह इनका रहा है, ये सर्वत्र हम देखते हैं। क्योंकि जो देवालय प्राप्त होते हैं, जैसे त्रिकमराई जी, आपने सुना होगा शब्द, ये जो मंदिर होते हैं वो त्रिविक्रम या त्रिकम, उसका संक्षिप्त में गुजराती में किया गया है, वो सब वामन जी के हैं। वो 3 पांव जमीन आपने नापी थी, तो वो त्रिविक्रम होने से त्रिविक्रमराय जी के मंदिर हिंदुस्तान में सर्वत्र हैं। इसी तरह ये जो पाताल क्षेत्र माना जाता है, दक्षिण वाले ऐसा मानते हैं कि वो बलि राजा के राज्य में रहते हैं, वहाँ वामन जी के बहुत ऐसे मंदिर प्राप्त होते हैं। नृसिंह भी पूरे हिंदुस्तान में सभी जगह नृसिंह प्राप्त होते हैं, राम कृष्ण तो हैं ही। इनके अतिरिक्त अन्य अवतार, मुझे लगता है कि उन अवतार चरित्र में इतना, अब अच्छी भाषा नहीं है पर मतलब इतना स्टफ नहीं है कि उसके लिए कोई व्यक्ति उनकी आजीवन उपासना कर सके। क्योंकि अगर मत्स्य अवतार को हम सोचें या वराह अवतार को सोचें, तो पृथ्वी का उद्धार किया और दैत्य का वध किया, बात खत्म हो गई। वो एकाध अध्याय का ही विषय है। अब आप आजीवन उसका अवगाहन कितना कर सकते हो, और वो स्वरूप आपको कितना निरुद्ध कर पाएगा, ये भी तो एक प्रश्न है। इसी तरह और भी अवतार, मानो कि परशुराम को हम लें, तो मारकाट तो किए और तो कुछ किया नहीं है। तो ऐसे जो कार्य किए हैं भगवान ने उस रूप में, उनका पूजन करने जाओगे तो भी हाथ कांप जाएंगे। कहीं हमारे अंदर भी कोई ऐसा दोष देख लें और फरसा उठा लें तो क्या होगा। तो शास्त्र में शायद इन्हीं कारणों से उनकी उपासना को अधिक नहीं प्रमोट किया गया है। पर ये एक देखने का विषय है कि वैष्णव तंत्र में इन 4 विष्णु के अवतारों के अतिरिक्त और अवतारों की उपासना पद्धति फुल फ्लेज वर्णित है या नहीं, वो मुझे उसका इस समय तो अनुसंधान नहीं है।
हाँ, वो तो सही बात है, पर ये तो हमने अपनी जो भक्ति का पक्षपात है उसके कारण हम कह रहे हैं। पर ऐसा तो नहीं है ना कि ये केवल वैष्णव ही इनका आदर करते हों। जो पंचदेवोपासक हैं वो, या शैव शाक्त, यो अन्य जो सनातन धर्मी हैं, वो भी तो इन सब अवतारों को मानते हैं। स्थापना भी हम देखते हैं, बड़े बड़े देवालय बनते हैं, पर इन सब की स्थापना ऐसी पूजा विधि से होती हो, ऐसा कम देखा जाता है। तो शास्त्र में उसका संदर्भ मिलता है कि नहीं, ये सोचने का विषय है, मुझे उसका ज्ञान नहीं है। ठीक है, थोड़ा ले लेते हैं अब एक श्लोक और। तो हाँ, वह न्यायो गोलक न्यायेन च भगवतः तद्व्याप्य बहिर्भावात् स्फुटम इत्यर्थः। तो जैसे आग है, वो गोले में आँच, उसमें लोहे के गोले में व्याप्त हो जाती है, भीतर और बाहर भी, तो वो गोला भी आग रूप बन जाता है। उस तरह से जहाँ भगवान का आवेश होता है, तो आवेश से भी वो पदार्थ है वो भगवद रूप ही हो जाता है। इस तरह से उनका दर्शन और स्पर्श मूर्ति में स्पष्ट है। एतदेव हस्तपादयोः कार्येते दिशन्ति। जैसे नेत्र और त्वचा, इन दो इंद्रियों का भगवान में विनियोग बताया, उसी तरह से उसका अतिदेश अब हाथ और पाँव के लिए भी करते हैं। कृति गति सदा। उक्त न्यायेन यथा पूर्वोक्तम द्वयम भगवत संबंधी स्फुटम तथा कृति गति। पूर्व में जो नेत्र और त्वचा, इसका भगवत विनियोग बताया, वो स्फुट हुआ। उसी तरह से हाथ से भगवत कार्य और पाँवों से चलकर भगवान की ओर जाना, इस तरह से कृति और गति, ये दो और इंद्रियों का भी यहाँ स्पष्ट रूप से बताया। सदा भगवत संबंधिनी स्पष्टे, ये भगवत संबंधी है, वो स्पष्ट है, वो सदा स्पष्ट है। पूर्वोक्तम स्पष्ट पदम अत्र विभक्ति लिंग विपरिणामेन संबध्यते संदंशात्। यहाँ पर जो दर्शनम स्पर्शनम स्पष्टम तथा कृतिगति सदा, वहाँ फिर वो स्पष्ट पद कहा नहीं है। तो दर्शनम स्पर्शनम स्पष्टम, ये तो समान लिंग में बैठ जाता है। कृतिगति स्पष्टे ऐसा होना चाहिए द्विवचन होकर, पर विभक्ति लिंग के विपरिणाम में स्पष्टम पद, उसको संदंश पतित मानकर कृतिगति के साथ भी जोड़ा जा सकता है। ये व्याकरण का विषय है। हाँ, दो संदंश पतित, वो फ्लास्क में हम पकड़ देते हैं ना किसी वस्तु को सांडसी से। श्रोत्र वाक कार्ययो हो तथात्वम आहु। अब आगे की जो इंद्रियां हैं, श्रोत्र, कान, वाक, वाणी, वो कहते हैं श्रवणम कीर्तनम स्पष्टम। हमारे कान और हमारी वाणी, इनका भी भगवान में विनियोग स्पष्ट है। अब कैसे स्पष्ट है? कान का काम सुनना है, वाणी का काम बोलना है। अब भगवान कुछ बोलें और हमारे कान सुने, तब तो ये कहा जा सकता है कि उस इंद्री का विनियोग भगवान में हुआ। इसी तरह हम कुछ बोलें और भगवान कुछ हाँ हूँ करें, तब पता चले कि हमारी वाणी भी भगवान तक पहुँची। तो इसे स्पष्टम क्यों कहा है? तो कहते हैं कि एतयोः प्रकारांतरेणापि भगवत संबंधित्वस्य सर्वसम्मतत्वं बोधयितुं स्पष्ट पदस्य पुनरुक्ति ही।
क्योंकि आगे ये कहकर आए हैं कि सीधा विनियोग होता है और कुछ ऐसे हैं कि जो परंपराया विनियोग होता है। तो सीधा विनियोग नहीं होता हो तो परंपराया उसका विनियोग समझा जा सकता है। तो उस तरह से भी ये स्पष्ट है, इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। उपस्थे पुत्रे कृष्ण प्रिय रति ही, अब उसका विनियोग बताते हैं। उपस्थे यानी जननेन्द्रिय। उपस्थे भगवद उपयोगित्वस्य अस्फुटत्वात्, जननेन्द्रिय का भगवद उपयोग, भगवत कार्य में उपयोग है, वो अस्फुट है। तस्य भगवत संबंधित्वाय प्रकारम आहु। अब वो भगवत संबंधी कैसे हो सकती है, उसका प्रकार कहते हैं पुत्रे कृष्ण प्रिय रति इति। कृष्ण को प्रिय ऐसा पुत्र, उसको उत्पन्न करने में ये उपस्थ जननेन्द्रिय का विनियोग सोचा जा सकता है। अब उसका विवरण विलक्षण शैली से करते हैं यहाँ पुरुषोत्तम जी कि कामः संकल्पजः स्मृतः। जो काम है वो संकल्प से होता है, ऐसा वचन है। गीता में भगवान कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्या सर्वान अशेषतः। ये काम है वो संकल्प प्रभव होता है, संकल्प से पैदा होता है। इन वाक्यों से ये समझ में आता है कि संकल्पस्य पुत्रे कामे कृष्णस्य प्रिय सति रति ही उपस्थ कार्यम भगवत संबंधी भवति इति शेषः। यानी यदि आपका ऐसा संकल्प है कि हमें भगवत सेवोपयोगी पुत्र चाहिए, संतति चाहिए, तो ऐसे भगवत प्रिय पुत्र की प्राप्ति के लिए यदि संकल्प जगा है और काम जगा है तो उपस्थ जननेन्द्रिय का विनियोग इस तरह से संभव है। गोपाल तापनीय, ये उपनिषद है, उसमें ये कहा है कि यम्माम स्मृत्वा निष्कामः सकामो भवति। मेरा जो स्मरण करता है वो निष्काम हो, वो भी सकाम हो जाता है, ऐसा भगवान कहते हैं। यहाँ सकामता से तात्पर्य भगवत काम उसमें जागृत हो जाता है। तो ये बात गांधर्वी के प्रति भगवान ने कही है। तो इस वाक्य के श्रावणात् भगवत ध्यानात् तादृश संकल्पेन भगवत विषयक कामोत्पत्तौ सापि भवति। तो इस वाक्य को जो सुनेगा उसे, उसके भीतर भी ऐसा संकल्प जग सकता है, भगवत विषय काम की उत्पत्ति हो सकती है। तब फिर ये जो जननेन्द्रिय है उसका भी भगवत सेवोपयोगी संतति की प्राप्ति के लिए विनियोग हो जाता है। भगवद विषयक कामाभावे तो यथा उपस्थ हितम भवति तथा प्रकारस्तु अग्रे वाच्यः। अगर भगवद विषय काम नहीं है तब फिर जननेन्द्रिय का कोई भगवद विनियोग दिखलाई नहीं देता है। तब फिर क्या करना, तो उस स्थिति में वो आगे का प्रकार बताएंगे कि उसका निग्रह करना चाहिए। इसके बाद पायोर मलांश त्यागे न शेष भावम तनव नये, तो उसकी व्याख्या करते हैं कि पायो इंद्रिय यानी उत्सर्ग इंद्रिय, पायो कार्यम ही विसर्ग, विसर्जन उसका कार्य है। विसर्जन मलांश त्याग रूप, शरीर के मल का त्याग, वो पायोर इंद्रिय का कार्य है। तेन कार्येण तज्जनकस्य इंद्रियस्य तनौ शेष भावम नयेत। यानी उत्सर्ग इंद्रिय है, उसके द्वारा शरीर में से मलोत्सर्ग करने के बाद शरीर का शेष भाव, यानी वो अब शरीर के गौण भाव को प्राप्त होती है, यानी उसके बाद दूसरा उसका उस कार्य शेष नहीं रहता है। तो इतने ही अंश से वो शरीर को निर्मल करके भगवत सेवोपयोगी सिद्ध करती है, यही उसका विनियोग है। तो भगवती विनियोज्य माने स्वशरीरे तच्छोधन द्वारा गुण भावम प्रापयेत।
तो भगवान में जो जिस शरीर का विनियोग करना है उसका शोधन, उसकी शुद्धि, निर्मलता, ये उत्सर्गेंद्रिय हमारी सिद्ध कर देती है। इस तरह से उसमें गुण भाव प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से पायोर्मलांश त्यागे न शेष भावम तनव नयेत, यहाँ तक ये व्याख्या हुई। मुझे लगता है कि यहाँ अभी विराम रखते हैं, 4 बजे फिर मिलेंगे। तो अब ज़्यादा ग्रंथ शेष नहीं है, और उसमें ये जो अत्रायम अर्थ से लेकर और नीचे तक का जो है उसका हम वो अंश छोड़ देंगे। तो ये 51वां पृष्ठ है, उतना अंश रहता है, तो आनंद से संपन्न हो जाएगा ग्रंथ। तात्पर्य ये है।